हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माई में व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स इन माई। तो कंस्ट्रेंट होते क्यों हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, हमें इनका यूज़ क्यों करना चाहिए माई में या एसक्यूएल के किसी भी सर्वर में। तो आप चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ हमें क्या करना चाहिए। कंस्ट्रेंट होते कितने हैं, कितने टाइप के होते हैं, कुछ यूजफुल कंस्ट्रेंट्स का हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स अप्लाई टू टेबल कॉलम टू इंश्योर डेटा इज वैलिड एंड consistent, like requiring unique value, preventing empty values और linking table together। तो इसका मतलब है कंस्ट्रेंट्स होते क्यों हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है कि हमारे जो टेबल है, जो हम टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, तो उसमें जब हम कोई डेटा हम फिट करते हैं तो हम उस डेटा को इंश्योर कर लेते हैं कि इस डेटा में जो वैल्यू है ये इस टाइप की होगी। जैसे आपके यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे आप प्राइमरी की देखिए, फॉरेन की देखिए, यूनिक देखिए, नॉट नल देखिए, चेक देखिए एंड डिफॉल्ट देखिए। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ यूजफुल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स ये इसलिए हमें यूजफुल है क्योंकि हमारे डेटा में क्या करता है, ये एक डेटा को एक वैलिड और कंसिस्ट करता है। किस चीज के लिए कि अगर आपका डेटा यूनिक है, जैसे आपका कोई रो है, आपने कोई टेबल बनाई और उसमें आपने कोई कॉलम डाल दिया, तो उस कॉलम में आप चाहते हैं यूनिक चीजें आने के लिए, तो उसमें क्या आएगी, ओनली यूनिक चीजें आएंगी। और आप अगर सपोज कोई और दूसरा कॉलम है आपका, आप उसमें चाहते हैं कि ये जैसे आपका नेम का कॉलम है और आप चाहते हैं कि इसमें क्या हो, नॉट नल ना हो, वैल्यू नल ना हो, तो आप उसके लिए क्या डाल देंगे, नॉट नल। और चेक जो कंस्ट्रेंट्स है, जो कंस्ट्रेंट है, इसका आप यूज करेंगे कि आपका जो भी क्वांटिटी है, अगर आपके पास क्वांटिटी का डेटा है वो क्या हो, या एज का डेटा है, तो उसमें आप क्या करें, एज इनकी क्या हो, ग्रेटर देन 18 हो, तो आप वहाँ पे चेक का यूज करेंगे। डिफॉल्ट अगर आप कोई डेटा बाय डिफॉल्ट अगर अपने टेबल में अगर आप कोई ऑल्टर कमांड लगा के कोई अगर रो आप अपडेट करते हैं अपने उसमें, तो आप चाहते हैं कि इसमें सिटी जो है वो बाय डिफॉल्ट आए, तो आप सिटी की जगह पे कोई भी सिटी डाल सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, देहरादून। आप इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया, आपको उसमें सिटी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका डिफॉल्ट इस तरीके से वर्क करेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी की क्या है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं प्राइमरी की, इसके बारे में आगे आपको एक वीडियो में काफी डिटेल से बताया जाएगा प्राइमरी की का यूज क्या होता है। प्राइमरी की इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन अ कॉलम or set of column is unique and not null. Every table usually has a primary key to uniquely identify each record। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी प्राइमरी की क्या होगी वो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के इससे भी मैंने बताया आपको। जैसे हमने एक टेबल क्रिएट की स्टूडेंट की, उसमें हमने स्टूडेंट आईडी डाला और उसमें जो उसका डेटा टाइप है उसको भी हमने डाल दिया इंटीजर। देन इसके बाद मैंने इस पे यहाँ पे एक जो ऑरेंज कलर पे है, तो यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी की मैंने इस पे कंस्ट्रेंट इस पे सेट कर लिया है। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी की जो क्या होगी हमारी यूनिक की बोल सकते हैं आप इसे। आप एग्जांपल में ले लीजिए, क्या अगर आप रियल लाइफ का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप स्पीक कॉलेज में, कॉलेज आप सबने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आप लोगों को एक रोल नंबर मिलता था, उसको बोलते हैं इनरोलमेंट रोल नंबर। जो हमारा क्या होता है, कॉलेज का रोल नंबर होता है, वो क्या होता है, हमारा यूनिक होता है। तो ये क्या होगा हमारा प्राइमरी की। तो इनरोलमेंट रोल नंबर क्या होगा आपका, पर चाहे आप फोर्थ ईयर का हो आपका या आपका फिफ्थ ईयर का ग्रेजुएशन, उसमें इनरोलमेंट रोल नंबर जो होगा वो आपका सेम ही रहेगा। या आपका 3 ईयर का हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब तक आप उस पीरियड में तब तक आपका इनरोलमेंट रोल नंबर सेम रहेगा। तो यही आपका क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। आप इसे समझ सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या हो गई, जो आपके डेटा में जो भी कॉलम है उसमें क्या हो गया, आपका यूनिक की हो गई। आप इसमें बोल सकते हैं, आप अपने डेटा को यहाँ से इस वैल्यू से आप बता सकते हैं कि आपके डेटा में टोटल कितने रोज हैं, टोटल कितना डेटा आपके उसमें सेट है। या आप बोल सकते हैं इसमें कोई डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे आप प्राइमरी की। देन सेकंड आता है हम पे फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या हो गया, फॉरेन की क्रिएट अ लिंक between two table by setting a relationship between a column in a one table and the primary key another table।
तो क्या हो गया, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की हमेशा यूज होती है दो टेबलों के बीच रिलेशन बनाने के लिए। आप सपोज जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अभी ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, क्रिएट टेबल बुक लोन्स यहाँ पे लिया है और लोन आईडी यहाँ पे दे दिया इंटीजर प्राइमरी की। तो इस वाले टेबल में उन्होंने लोन आईडी क्या देते हैं, इसमें प्राइमरी की यूनिक की होगी इसमें, एंड स्टूडेंट आईडी इंटीजर, बुक आईडी इंटीजर, एंड फॉरेन की क्या डाल दिया इन्होंने, स्टूडेंट आईडी। जो ये स्टूडेंट आईडी है इसको फॉरेन की बता दिया, और रेफरेंस जो दिया है कहाँ का, स्टूडेंट जो टेबल हमने यहाँ पे बनाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेबल हमने यहाँ बनाई थी, तो ये इसकी प्राइमरी की थी। तो हमने यहाँ से इसको क्या कर लिया है, बाकी जो हमने इसको रेफरेंस देके स्टूडेंट और स्टूडेंट टेबल में है एंड स्टूडेंट आईडी, इससे क्या होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नेम और एज क्या है जो कि इस टेबल में नहीं है, बट हम फॉरेन की को डाल के, फॉरेन की का जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है इसको डाल के हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से नेम और एज भी फैच कर सकते हैं कि जिस स्टूडेंट आईडी से किस बच्चे ने बुक लोन लिया है, किसने नहीं लिया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगेन मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो क्या है, आप लीजिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो इसमें जो रोल नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, फॉरेन की, क्योंकि अगर कभी अनाउंसमेंट कर लिया कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के रोल नंबर 1 के सभी स्टूडेंट खड़े हो जाए, तो क्या होगा, पर क्लास का स्टूडेंट खड़ा हो जाए, तो वो क्या होगा, इसकी प्राइमरी की। तो फ्रेंड्स, आप फॉरेन की एंड प्राइमरी की में आप डिफरेंस समझ गए होंगे एंड किस तरीके के इनका यूज़ करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। देन हम पे तीसरा आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो गया, इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिक बट अलाउ नल्स अनलेस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसमें क्या होगा कि जो आपका यूनिक कंस्ट्रेंट है इसमें आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे सपोज जो आपने एग्जांपल पे समझते हैं, आपने एक टेबल बनाई, यूनिवर्सिटी डायरेक्टरी आपने बनाई, उसमें आपने स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की इसको डाल दिया, ईमेल डाल दिया आपने वेर केयर के, और इसको डाल दिया आपने यूनिक। तो इसमें क्या होगा, जो ईमेल होगा वो क्या होगा, आपका यूनिक होगा, कि दोबारा कोई डुप्लीकेट इसमें अलाउ नहीं होगा, बट नल इसमें अलाउ होंगे। और क्या होंगे इसमें, जो आपका ईमेल है वो आपका जो ईमेल एक बारी आ चुका है वो आपका दोबारा अलाउ नहीं होगा, तो इसी को हम यूनिक का नेम देंगे। तो यूनिक जो कंस्ट्रेंट है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा आता है हम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का क्या हो गया, इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू यूजफुल फॉर मैंडेटरी फील्ड्स। तो यहीं पे आपको अगर अपना डेटा को मैंडेटरी अगर आपको फिट करना है कि यहाँ पे आपका डेटा होना ही चाहिए, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे, नॉट नल। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा के ही वहां पे आपका नल वैल्यू नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल कर लिया है एंड यहाँ पे एम्प्लॉय है, देन एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी की, नेम आ गया वेयर केयर, और यहाँ पे आ गया नॉट नल। तो ये क्या होगा, नेम का जो भी, नेम में जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे वो आपका नॉट नल होगा, आप वहां पे नल वैल्यूज नहीं डाल सकते वरना आपका एरर शो कर लेगा। देन इसके बाद आता है हमारा चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक का क्या होगा, इन्फोर्सेस कंडीशन ऑन वैल्यू इंटर इन अ कॉलम। तो क्या होगा इसमें, जो भी आप, और ये आपका कौन सा खाली इसमें किसमें सपोर्ट होगा, ये आपका MySQL 8.0 वर्जन में, और जो आपका लेटर वर्जन है इसमें आपका यूज होगा। एंड तो आप यहाँ पे देखिए जो चेक वैल्यू, जो चेक कंस्ट्रेंट है इसका यूज कैसे होगा। जैसे सपोज आपने एक टेबल आपने यहाँ पे डाल दी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आईडी बना दी, और उसमें प्राइमरी की डाल दिया, प्रोडक्ट नेम, एंड इसके बाद आ गया आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होगी, आपका इंटीजर में आएगी, बट आपने इसमें चेक करके लिए जो आपकी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 के। आप वहां पे क्वांटिटी को नल नहीं कर सकते, आप लगा सकते हैं, आप क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू कर लीजिए आप 15। तो आपकी जो क्वांटिटी है वो आपका 15 से ऊपर, 15 से नीचे नहीं आएगी। आपकी क्वांटिटी जो भी होगी वो क्या होगी, अब 15 होगी। सपोज आप यहाँ पे अगर आप कहीं पे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो आपका एज का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है अबव 18। तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, चेक कंस्ट्रेंट है, जो हमारा चेक कंस्ट्रेंट वहाँ पे अप्लाइड हुआ है कि वहाँ पे जो एज होगी वो क्या होगी, अब 18 होगी। तो यह आपका कोडिंग के लिए भी हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यह आपका काफ़ी यूजफुल है। एंड जो आपका आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में क्या होगा, असाइन द वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज
प्रोवाइडेड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्ट। तो डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको कहा था कि आप बाय डिफॉल्ट होता है, आपके ना एक वर्ड सुना होगा, तो उसमें आप जो भी वैल्यू आप उसमें पुट करोगे, एंड अगर आप उसमें क्या करते हैं, वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो भी है आपका आपका साइज से यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझिए, क्रिएट टेबल, कस्टमर जो टेबल बनाया है, कस्टमर में फिर आपका प्राइमरी क्या आ गया, नेम आ गया, कंट्री। तो कंट्री अगर आपने इंसर्ट नहीं किया है, अगर आप कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, आपने उसमें कंट्री इंसर्ट नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, उसमें यूएसए आ जाएगा। तो ये आप डिफॉल्ट लगा सकते हो, आप इस कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं कि कंस्ट्रेंट का यूज अभी तक आपने अलग अलग उसमें देखा, तो आप क्रिएट टेबल विद कंस्ट्रेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय बनाया, देन एम्प्लॉय आईडी को हमने डाल दिया यहाँ पे प्राइमरी की, और नेम में डाल दिया आपने नॉट नल। देन इसके बाद ईमेल में आपका यूनिक है, और सैलरी होगी जो डेसिमल में है, एंड चेक डाल दिया हमने, क्या होगी सैलरी, अब क्या होगी, एंड अब एंड इक्वल टू होगी किसके, 30,000 के। तो ये क्या है आपका, ये हमने पूरी टेबल किसके साथ बनाया, कंस्ट्रेंट के साथ। और आप यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइमरी की क्यों नहीं आई, तो प्राइमरी की मैंने आपको बताया हमेशा जो आती है वो दूसरी टेबल में आती है, और उसका रेफरेंस हम क्या देते हैं, पहले वाली टेबल में देते हैं। तो इस टाइप से तो चलिए आप इसको हम इसको एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके के हम माई एसक्यूएल में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच, आपका इस टाइप का आएगा। आपको एसक्यूएल इंस्टॉल करने का एंड इसको सेट करने का आपको पहले ही इसमें वीडियो में दिखा दिया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ये मेरा क्या है, कनेक्शन है। तो कनेक्शन पे मैंने डेटाबेस ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, डेटाबेस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने क्वेरी को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, एंड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप इसको इन्वोक करते हैं तो आपको ये सिंबल दिखाई देता है यहाँ पे। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी क्वेरी है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन यहाँ पे आप स्कीमास पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने डेटाबेस आप ले सकते हैं, आपने कौन कौन से डेटाबेस अभी तक क्रिएट किए हैं और कौन सी टेबल है आपके पास, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। देन वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जो आपका आउटपुट है कि वो जो भी आपका एरर है, अगर आपका एरर होगा तो आपको यहाँ पे शो कर लेगा। एंड अगर आपकी क्वेरी अगर बिल्कुल सही है और वो रन कर रही है तो आपको यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा टिक का। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एसक्यूएल एडिशनल है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। आप इस बटन से देखिए, तो ये मैंने नीचे घटा दिया, बट हमें ये चाहिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक डेटाबेस को, क्रिएट डेटाबेस, और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। एक मैंने डेटाबेस बनाया, या आप दे दीजिए इसमें एम्प्लॉय या कुछ भी दे दीजिए आप, एम्प्लॉय। एक डेटाबेस बनाया, एंड यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको बनाने के बाद हम कर देंगे इसको रन। एंड देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे इसी डेटाबेस को। तो यहाँ पे एक कमांड होगी यूज डेटाबेस, जो आपका डेटाबेस है आप इसका नेम लिखिए, एंड यूज करेंगे हम इसको यूज एम्प्लॉय। एंड यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस बन चुका है, और यहाँ पे आप स्कीमास भी बोल सकते हैं, आपका जो स्कीमास है। एंड अगर आप यहाँ पे ये वाला बटन रिफ्रेश के आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, एम्प्लॉय वाला डेटाबेस, और ये हाईलाइट होके आ चुका है क्योंकि आपने इस पर क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। देन इसके बाद तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ, आपका बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा शो हो जाए। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा एक टेबल को, क्रिएट टेबल। एंड यहाँ पे टेबल बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल का नेम दे दूंगा मैं यहाँ पे आपने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल डेटाबेस का नेम दिया, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टूडेंट्स। एंड क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा टेबल का नेम है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा आईडी, और वो क्या लूँगा, मैं इंटीजर लूँगा। एंड ये क्या नहीं होनी चाहिए हमारी, नॉट नल में इसको डाल दूंगा, नॉट नल होनी चाहिए। एंड क्या होनी चाहिए हमारी, यूनिक भी होनी चाहिए। तो इसको यूनिक का डाल के तो इसमें हमारा क्या होगा, तो समझिए आप, अगर आप इसमें यूनिक
डालते हैं तो अगर आप इसमें आईडी अगर आप डालते हैं तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इस तरीके से अगर आपने यूनिक इसमें कंस्ट्रेंट डाल रखा है तो देर 3 के बाद अगेन 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप यूनिक का कीवर्ड का आप यूज समझिए किस तरीके से होगा। देन इसके बाद मैं डाल देता हूँ इसमें नेम। नेम में मैं क्या डाल दूंगा, इसमें वेर केयर आएगा हमारा नेम, जो वेर केयर आ गया, और मैं इसको डाल देता हूँ इसमें हमारा इंग्लिश और कैरेक्टर लगभग आ सकते हैं। देन मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ नॉट नल कर लेता हूँ, नॉट नल। देन जो हमारा सेकंड होगा तो मैं सेकंड डाल देता हूँ इसमें ईमेल। ईमेल कैसा आएगा हमारा, ईमेल भी हमारा वेर केयर आएगा। एंड ईमेल में जो आएगा हमारे 200 कैरेक्टर आप डाल सकते हैं इसमें। एंड इसको भी हम डाल देते हैं नॉट नल, तो ये भी हमारा नॉट नल रहेगा। और क्या रहेगा हमारा यूनिक भी रहेगा, तो यूनिक भी डाल देते हैं हम इसको, ये हमारा यूनिक भी रहेगा। देन इसके बाद हमारे डालते हैं एज, एंड इसको हम डालते हैं यहाँ पे एज को इंटीजर ही में डाल देते हैं, बट हम क्या डालेंगे इसमें टिनी इंटीजर आप डाल सकते हैं, टिनी इंटीजर को यहाँ पे हम डाल दें। एंड इसके बाद मैं क्या दूंगा इसमें चेक, जो हमारा कंस्ट्रेंट है चेक का, और मैं इसमें डाल दूंगा आपका एज। तो एज क्या होगी हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। तो यहाँ से जो 18 के नीचे है तो डेटा इसमें वैलिड नहीं होगा एज में। एंड जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बूलियन। एंड यहाँ पे क्या करता है इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ। एंड डिफॉल्ट वैल्यू जो इस स्टेटस में होगी वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1। एंड कर लेते हैं इसको क्लिक, एंड यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं क्लोज सेमी कॉलन से। एंड कर लेते हैं इसको क्या रन। तो रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, क्रिएट टेबल, जो हमारा सक्सेसफुल टेबल हमारे इसमें क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको ब्यूटीफाई करना है तो आप कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे बी प्रेस कर दीजिए, तो आपकी क्वेरी है जो ब्यूटीफाई होके आ जाएगी। इस तरीके से ब्यूटीफाई होके आ जाएगी आपकी क्वेरी। देन यहाँ पे करते मैं फिलहाल इसको ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसमें एरर देख लेनी है। देन इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा आप नीचे आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। हम डेटा को इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट में किसमें करूंगा, जो हमने टेबल बनाई स्टूडेंट्स, इसमें मैं अपने डेटा को इंसर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें जो मेरी टेबल का नेम है वो मैंने स्टूडेंट्स दिया है। सबसे पहले आएगी हमारी आईडी, देन इसके बाद जो हमारा आएगा नेम, एंड इसके बाद आएगा हमारा ईमेल, देन इसके बाद आएगा हमारा क्या एज। तो ये हमारा डेटा है। एंड इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, वैल्यूज़ है जो हमारी, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लूंगा। तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें आपको मैं यहाँ पे नीचे करके दिखा लेता हूँ। वैल्यूज़ में सबसे पहले मैं डाल दूंगा आपका 1, एंड यहाँ पे इसके बाद मैं नेम डाल देता हूँ इसमें। तो नेम में हम, आप कोई सा ले लीजिए, नेम में हम डालेंगे यहाँ पे आकाश, आकाश डाल दिया नेम में। एंड जो इसके बाद इसका ईमेल है, ईमेल भी हम इस तरीके से डालेंगे akash@vista.com। तो यहाँ पे मैंने इसका ईमेल भी डाल दिया है vista.com। देन इसके बाद मैं इसकी एज डालूंगा, एज में डालूंगा यहाँ पे 20। एंड कर दूंगा इसको यहाँ पे क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने डेटा को आपको शो कराऊंगा। एंड इसको कराते हैं इंसर्ट। एंड देखिए आप यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसमें इंसर्ट हो चुका है। बट मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे से आप स्कीमास पे जाइए एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद अगर आपको टेबल में अपने डेटा शो कराना है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, आपका टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट आ चुका है एंड यहाँ पे आपके रन का शो दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आकाश@vista.com एंड जो इसकी नेम है एंड स्टेटस है वो हमने स्टेटस यहाँ पे, हमने इसमें स्टेटस डाला नहीं था। आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे आप डालना चाहते हैं आप अपना स्टेटस भी डाल सकते हैं इंसर्ट करके। देन अगर मैं इसमें जो सेकंड वाला है, मैं सेकंड वाले में लूँगा आपका जो
यहाँ पे अगेन मैं 1 डाल के देखता हूँ क्या ये हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं। एंड जो इसका नेम है, नेम में हमने क्या डाला था, नॉट नल। नेम हमारा नल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विकास, विकास डाल देते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा ईमेल है, ईमेल भी हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक है। तो ईमेल भी हम यूनिक बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ मैं विकास, एंड यहाँ पे विकास @12vista.com। एंड यहाँ पे कर लूँगा मैं इसको, एंड इसके बाद इसकी एज डाल दूंगा मैं यहाँ पे 19। एंड कर लेता हूँ इसको क्लोज। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा रन होगा या नहीं। तो यहाँ पे ये 1 में तो ऑलरेडी हमें शो नहीं करवा रहा है। देन चलिए इसको रन करके देखते हैं अगेन से। तो ये क्या कर रहा है, इंसर्ट नॉट स्टैंड। तो यहाँ पे ये विकास VI, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री। तो आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं। अगर आपको एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है हमारा, डुप्लीकेट एंट्री, एंट्री फॉर की स्टूडेंट ID। तो स्टूडेंट ID में आपका डुप्लीकेट एंट्री है। देन कर लूँगा, अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, एंड इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, एंड अगेन डुप्लीकेट एंट्री हमें वही शो करवा रहा है। देन यहाँ पे 2 पे तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए थी हमारी, बट आप यहाँ पे कर लीजिए इसको क्लोज। और मुझे इसको क्लोज करना है। देन इसके बाद मैं अगेन इसमें क्या करूँगा, रन कर लूँगा अपनी क्वेरी। बट इसमें डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है क्योंकि हमने ये एक बार एंट्री कर चुके हैं। देन मैं कर लूँगा इसको अगेन, इसके सारे को रिमूव कर लूँगा। एंड यहाँ पे जो एंट्री है वो मैं नहीं ले लूँगा। तो नहीं क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। एंड जो हमारा नया नेम है इसको मैं डाल देता हूँ आपका तुषार। तुषार मैंने इसमें नेम डाल दिया। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे इसका ईमेल बना लेता हूँ, tushar@vista.com। मैंने यहाँ पे एक ईमेल बनाया। देन इसके बाद मुझे उसकी एज है, मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे 39। एंड कर लेता हूँ इसको क्लोज। देन कर लेते हैं इसको रन, एंड यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं चेक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि हम किस तरीके का कंस्ट्रेंट्स का यूज कर सकते हैं और अपने डेटा में जो वैल्यू है हम इनको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। और उसका जो एक्यूरेसी है हम इसको फिट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देखिए अगेन मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आप इसमें कोई नल वैल्यू, यूनिक वैल्यू मैंने आपको अभी डाल के बताई, और आपके बाद अगर मैंने यहाँ पे दोबारा क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे आकाश नेम में अगेन लूँ, आकाश का जो नेम है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। तो नेम में भी हमने नॉट नल बताया था नेम में। अगर मैं यहाँ पे नेम में क्या कर दूँ, नल वैल्यूज़ मैं इसमें लूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक नल वैल्यूज़ ली। देन मैं कर लेता हूँ इसको इंसर्ट। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट एंट्री अगेन, यहाँ पे ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारी नल वैल्यूज़ है उसको भी ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू मैंने आपको बताया था, डिफ़ॉल्ट का यूज़ कैसा होगा, एज का भी मैंने आपको बता दिया। और जो आपका यूनिक है, यूनिक का भी आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सब कुछ समझ आ गया होगा।